चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दिए हुए क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पुंज विक्षेपित हो जाता है। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पे लगने वाले बल को समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम देखते हैं स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल की अगर बात करें, जिसे हम यहाँ पे वैद्युत बल भी कह सकते हैं, तो हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पे जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो मान लेते हैं कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत क्षेत्र ई में अगर कोई भी आवेशित कण है तो इस पे बल कार्य करता है, और धनात्मक में जो बल होता है धनात्मक आवेश में वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, जो होता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। और ऋणात्मक आवेश होगा तो इसके विपरीत कार्य करेगा। अगर यही ऋणात्मक आवेश है तो यह बल की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी और इसका मान हो जाएगा -E। या अगर -Q लिख लेते हैं तो -Q यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -Q × E। तो अब इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखते हैं चुंबकीय बल क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, तो चुंबकीय बल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक स्थित मान लेते हैं कि चुंबकीय बल इस तल के लंबवत अंदर की ओर, हम ऐसा मान लेते हैं। अगर चुंबकीय बल इस तल के लंबवत अंदर की ओर है और एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि गति करता है तो इस पे बल कार्य करता है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है Q × V × B। यदि लंबवत है तब हम देखेंगे कि क्या होता है Q × V × B। अब ध्यान से देखिए, तो इस पे अगर हम गणना करते हैं दिशा की, क्योंकि बल है, बल की दिशा होगी, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकालते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में हम देखते हैं कि तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, बाएं हाथ की 3 उंगलियां मतलब अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और मध्यिका को क्या करते हैं, परस्पर लंबवत रखते हैं। अब हम इसे कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अंगूठे की बाद वाली उंगली मतलब तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी के बाद वाली मतलब मध्यिका को हम रखते हैं किधर, मध्यिका सबसे लंबी उंगली होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे हम रखेंगे आवेश के गति की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताता है, अंगूठे की दिशा हमें बताता है चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब हमें पता है कि यदि कोई भी कण है, अगर गति करते हुए कण की दिशा के लंबवत अगर बल कार्य करता है तो वो कण क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कण क्या करेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा। तो यह बात हम जानते हैं। और यह जो बल है ये क्या करता है, इसे आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। और हमें पता है कि अभिकेंद्री बल किसी भी वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यह बल जो है इस गति के लंबवत कार्य कर रहा है, इस कारण ये क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए क्या तरीका होता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज है, तो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, इसका मतलब ये ऋणावेश है। और ऋणावेश का मतलब हमें पता है कि अगर इसे हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसे अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर इसे हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऋणावेश पे क्या होता है, विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है। और जिस दिशा में बल कार्य करेगा कण उसी दिशा में गति करने लगेगा, मतलब यहाँ पे सरल रेखीय गति करेगा। क्या करेगा, यह कण सरल रेखीय गति करेगा। तो हम देखते हैं कि यदि कण सरल रेखीय गति करता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या होगा, यह गति कैसी होगी। अगर गति सरल रेखीय है तो यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
या तो ऐसे लिखते हैं कि यदि कण सरल रेखीय गति करेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि कोई भी आवेशित कण यदि क्या होता है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। क्रॉस का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। और यहाँ पे अगर हम आवेशित कण देखते हैं धनात्मक एक्स दिशा में गति करता है, मान लेते हैं माइनस कण है तो इस दिशा में गति करता है। तो ध्यान से देखिए इस पे क्या करेगा, इस पे बल कार्य करने लगेगा जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अब ये धनात्मक आवेश होता तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा तल के लंबवत अंदर की ओर है, अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसके विपरीत हो जाएगा तो तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी गति कैसी हो जाएगी, ध्यान से देखिए तो इसकी गति हो जाएगी, यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर की ओर गति कर रहा है और इसे क्या करेगा, वृत्तीय गति कराने लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गति इस तरह से हो जाएगी, एक मान लेते हैं इस तल में गति करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं यदि कण वृत्तीय गति करता है तो क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यह कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के हम लंबवत गति कराते हैं और यहाँ पे हम इस कण को विद्युत क्षेत्र के समांतर गति कराते हैं। तब यह स्थिति से हम मालूम कर लेते हैं कि कण पे विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।